नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं किरण। बिहार चुनाव में सियासी उबाल लगातार देखने को मिल रहा है और देखें यहां पर कि सियासी लड़ाई अब कट्टा और रंगदारी तक पहुंच गई है। कट्टे को लेकर के जहां नेता एक दूसरे पर विवादित टिप्पणी कर रहे हैं, तो वहीं अब कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी कर दी है और इसी को लेकर के सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी पर विवादित बयान दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सलाह देते हुए कहा कि पीएम मोदी की कनपट्टी पर कट्टा रखिए और खुद को सीएम घोषित करवाइए। कट्टा वाली टिप्पणी पर बोलते हुए पवन खेड़ा ने कहा, हम नीतीश बाबू को सलाह दे रहे हैं, बंदूक उठाओ और पीएम मोदी की कनपट्टी पर लगाओ और खुद को मुख्यमंत्री घोषित कर दो। इससे पहले देखिए, पवन खेड़ा ने आरोप लगाया था कि बिहार चुनाव के पहले चरण में पीढ़ियों से वोट डालने वाले लोगों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। उन्होंने बीजेपी और चुनाव आयोग पर हरियाणा में वोटों की हेराफेरी करने के लिए कथित तौर पर मिलकर के काम करने का भी आरोप लगाया। अब पवन खेड़ा का वो बयान आपको हम बाद में सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको पीएम मोदी का एक बयान सुनाते हैं जिसमें वो कट्टा और रंगदारी को लेकर के आरजेडी पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए वायरल हो रहे गानों को लेकर के आरजेडी पर कटाक्ष किया। आरजेडी वालों का एक गाना है, आएगी भैया की सरकार। क्या बोलते हैं? आएगी भैया की सरकार, बनेंगे रंगदार। आप सोचिए, ये आरजेडी वाले इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी सरकार आए और कब अपहरणीय रंगदारी, ये पुराना गोरख धंधा फिर से शुरू हो जाए। आरजेडी वाले आपको रोजगार नहीं देंगे, ये तो आपसे रंगदारी वसूलेंगे, रंगदारी। और आइए अब आपको पवन खेड़ा का भी विवादित बयान सुनाते हैं, जो प्रधानमंत्री के ऊपर में बयान पवन खेड़ा की तरफ से दिया गया है। किस तरह से उन्होंने ये कहा कि पीएम की कनपट्टी पर कट्टा रखिए और अपने आप को मुख्यमंत्री घोषित करवाइए। सुनिए। देश के प्रधानमंत्री के मुंह से इस तरह के शब्द सुनना बहुत हैरानी होती है। इस देश में कई प्रधानमंत्री हुए, किसी ने इस तरह की वाहियात भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है। ये कट्टा और कनपट्टी, ये उनकी मानसिकता है, बिहार की नहीं। और वहीं अब आपको सुनाते हैं बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने पवन खेड़ा के इस विवादित बयान पर क्या कुछ कहा है, क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है और क्या पलटवार किया, सुनिए। राजद ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखवाकर मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी घोषित करवा ली, वह बात आज साबित हो गई। कांग्रेस का यह बयान उसकी स्वीकारोक्ति है और इसी के साथ यह भी समझ में आया कि कनपट्टी की वो धमक बहुत गहरे तक अंदर गई है और जिससे कांग्रेस का दिल और दिमाग पूरी तरीके से हिल गया है और यह खींच, यह बौखलाहट उनके बयान में साफ नजर आ रही है। तो अब इसी कट्टे को लेकर के महासंग्राम जो है वो बिहार के अंदर में चल रहा है। चुनाव प्रचार कुछ देर के बाद जो है वो खत्म हो जाएगा और ऐसे में देखिए कि अभी पूरी ताकत सभी पार्टियों की तरफ से झोंक दी गई है, लेकिन ये कट्टे का मुद्दा अब किस तरह से विवादित बयान में तब्दील हो गया, आप इस चीज को देख सकते हैं। प्रधानमंत्री ने उस गाने का जिक्र किया था जो लगातार आरजेडी के समर्थकों की तरफ से चलाया जा रहा था और उसका जिक्र करते हुए उन्होंने कट्टा और रंगदारी की बात कही थी और इसी पर आरजेडी को घेरा था। लेकिन उस पर पवन खेड़ा की तरफ से इस तरह का एक विवादित बयान आ गया कि अपने आप को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अगर साबित करना है, बनाना है, तो इसमें आप पीएम के कनपट्टी पर कट्टा रखिए। अब सुधांशु त्रिवेदी को भी हमने आपको सुना दिया कि किस तरह से बीच में ये भी आ रही थी बातें, ये भी तंज कसा जा रहा था कि किस तरह से राहुल की कनपट्टी पर कट्टा रख करके जो है खुद अपने आप को तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो बनाते हैं, बनवाते हैं। तो इसी को लेकर के
सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि अब वो बात जो है वो साबित हो जाती है इस तरह के पवन खेड़ा की तरफ से जब बयान दिया गया है कि वाकई कनपट्टी पर कट्टा रख करके ही मुख्यमंत्री जो है उसकी दावेदार या फिर उसके उम्मीदवार जो है वो बनाए गए हैं तेजस्वी यादव। तो यानी वार पलटवार का दौर लगातार यहां पर जारी है। तमाम मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे, बड़ा पैनल हमारे साथ यहां पर जुड़ेगा, लेकिन इसी के साथ आप जहां पर देखिए कि सुशासन की बात हो रही थी, सुशासन का जिक्र लगातार एनडीए की तरफ से किया जा रहा था कि जब से एनडीए की सरकार है, जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, तब से किस तरह से जो है एक विकास की बयार बिहार के अंदर में बह रही है। लेकिन जैसे ही देखिए अगर आरजेडी या महागठबंधन की सरकार आती है, अगर आप उनको चुन करके लेकर के आते हैं तो वही दौर फिर से आ जाएगा जो जंगल राज का दौर था। यानी कि जंगल राज पर देखिए यहां पर आरजेडी को घेरते हुए एनडीए की पूरे तमाम बड़े नेता, स्टार प्रचारक जो है वो लगे हुए हैं, क्योंकि जंगल राज को मुझे लग रहा है बिहार भूल नहीं सकता है, वहां के लोग भूल नहीं सकते जिस तरह से वो तांडव एक क्राइम का जो है वो मचा था, अपराध जो है जिस गति से वहां पर जो है विकास उसने कर लिया था, अपराध हर जगह जो है वो देखने को मिल रहे थे, चाहे वो दिन हो या रात हो, चाहे वो आम हो या खास लोग हो। और हमारे साथ यहां पर एक बड़ा पैनल जुड़ेगा, हम तारुफ करा देते हैं। राजकुमार पाल जी प्रवक्ता बीजेपी के कुछ देर के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। जितेंद्र यादव नेता कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ कुछ देर के बाद जुड़ेंगे। इकबाल अहमद जी नेता आरजेडी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोनम पासवान प्रवक्ता एलजेपी के कुछ देर के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन इकबाल अहमद जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत हमारी इस चर्चा में। और ये पवन खेड़ा की तरफ से जो बयान सामने आया, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लेकिन इस तरह का बयान दे गए, अब ये पूरी तरह से उबाल मार रहा है। देखिए, इस तरह का बयान बिहार में नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी कोई भी अगर दे तो ये बिहार के लिए दुर्भाग्य की बात है। ऐसा कुछ नहीं है। बिहार जो है गंगा जमुना की तहजीब है और सूफी संतों की जगह है। एक तरफ है ना आप माँ तारा चंडी है सासाराम में, तो उधर आपको ये शेर शाह सूरी का मकबरा है। और यहाँ के लोग स्वभाव और वाले लोग हैं और समझदार लोग वाले हैं। यहाँ जो गंगा जमुना की तहजीब है वो हमेशा रहा है। और बिहार की जो मिट्टी है इसे किसी भुलाए, ये जेपी की धरती है। और ये तो यानी इकबाल जी, आप पवन खेड़ा के बयान को कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि ये गलत है, ये होना नहीं चाहिए। मेरी बात सुन लीजिए, गौतम बुद्ध की धरती है। और इस तरह के अगर इस तरह के अभी चुनावी माहौल में जिस तरह की जंगल राज और इसकी बात, अभी लोग जंगल राज ये सब की बात सुनना पसंद नहीं करते। आप लोग है ना दवाई, कमाई, सिंचाई और इसकी बात सुनना चाहते हैं और रोजगार की बात सोच रहे, चाहे सरकार जिसकी भी हो, लेकिन रोजगार की बात जो करेगा, जो उसी की बात लोग सुनना चाह रहे हैं। और यही बिहार का एक जो अभी मैनिफेस्टो में यही चीज चल रहा है, क्योंकि मैं लगातार चुनाव में जा रहा हूँ सब जगह। सर पवन खेड़ा पे भी जवाब दीजिए ना सर, युवाओं से इकबाल जी, पवन खेड़ा पे भी जवाब दीजिए ना। आप तो गंगा जमुना तहजीब सब चीजों की बात कर रहे हैं, लेकिन इस पे भी तो जवाब दीजिए ना। यानी जब आरजेडी उनके बयान को किस तरह से देख रही है? उनके बयान को आप मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं? अगर नहीं मान रहे हैं तो फिर ये जब हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी मन से इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं तो आदमी को कुछ ना कुछ, आप जैसे मीडिया के लोग, कर्मी लोग हैं, तो जवाब तो है ना वो उस तरह से। तो लोग कहते मीडिया जब पूछती है तो लोगों को तो बताएंगे नहीं। तो हमारे यहाँ पे लोग सरकार, लेकिन उन्होंने तो जो गाना चल रहा है आरजेडी के समर्थकों की तरफ से, जो गाँव चीजें चल रही है, एक मिनट सर, गाना जो चल रहा है ये हमारे पार्टी को तो नहीं चल रहा है, ये हमारे पार्टी के लोग नहीं है। इसका मैं खंडन करता हूँ कि आएंगे भैया बनेंगे रंगदार, ये भी कहीं ना कहीं साजिश का एक शिकार है। अच्छा, जो इस तरह की गाना चला करके कहीं ना कहीं महागठबंधन को बदनाम करने की साजिश चल रही है। बिहार जो है, बिहार के लोग समझदार हैं और समझदारी का परिचय इस बार दे रहे हैं। और चुनाव का रिजल्ट, तो इकबाल जी इसको लेकर के फिर कोई बयान नहीं सामने आया कि मतलब ये इस तरह के गाने हम नहीं चला रहे हैं? मतलब एक होता है कि आप बयान देंगे ना, बताएंगे तो जनता को। कोई बोलता है मैम, कोई बोलेगा कि हम इस तरह के आपको नहीं, अगर आरजेडी की इमेज पे इसका असर पड़ रहा है तो आरजेडी को बोलना चाहिए सामने आकर के। हमारी पार्टी का नेशनल एंथम जो है ये है राष्ट्रीय जनता दल, आप उसको सुनिए, उसमें इस तरह का तो गाना है नहीं। नेशनल एंथम के साथ साथ चुनाव प्रचार के लिए ये गाने भी चल रहे हैं, इससे आप इनकार नहीं करेंगे? हमारे पार्टी के लोग, एक होता है ना कि अगर आरजेडी की इमेज पे असर पड़ रहा है तो आरजेडी के बड़े नेता आकर के कहेंगे तो सही नहीं, वो खंडन करते हैं। और उस गाना को, वो गाना हमारे, ये तो पहली बार आप इंडिया डेली के मंच पे खंडन कर रहे हैं। इसके पहले तो किसी ने खंडन किया ही नहीं इस चीज को लेकर के, तभी तो दूसरी पार्टी ने इसको लपक लिया। अभी बिहार का जो माहौल है, बिहार का माहौल जो है
वो सब जनता जान रही है और सब देख रही है। बिहार में एक युवाओं की सरकार आने जा रही है और युवाओं और ये महिलाओं की सरकार आने जा रही है। और इस पर यहाँ पे जो अभी हम लोग का जो मैनिफेस्टो चलिए ठीक है, राजकुमार पाल जी भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है। जितेंद्र यादव जी भी जुड़ चुके हैं, नेता कांग्रेस के, बहुत बहुत स्वागत है सर। जितेंद्र जी, आपके पास आते हुए ये किस तरह से, मतलब एक वरिष्ठ नेता है पवन खेड़ा जी और ऐसा बयान वो दे जाते हैं, क्या आवश्यकता थी? और देखिए इसके बाद सुधांशु त्रिवेदी का ये बयान भी आ जाता है कि फिर तो वो बात सटीक बैठ जाती है कि राहुल गांधी के कनपट्टे पे कट्टा रखा गया होगा, तभी मुख्यमंत्री उम्मीदवार अपने आप को घोषित करवा लिया उन्होंने जबरदस्ती। ये अनम्यूट करिएगा सर, जितेंद्र जी अनम्यूट करिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी स्टूडियो की फोटो मेरे पास आ नहीं रही है। स्टूडियो की फोटो जी, आप आवाज आ रही है, आप बोलते जाइए, वो चीजें ठीक हो जाएंगी। नहीं, जैसा कि आपने अभी बताया, पवन खेड़ा जी ने सिर्फ एक बात को कोड किया है। वो इसलिए इस संदर्भ में कोड किया है कि देश के प्रधानमंत्री किस भाषा में बात कर रहे हैं। बिहार का उप मुख्यमंत्री जो कह रहा है कि सरेआम एक जाति विशेष के लोगों के ऊपर बुलडोजर चला देंगे, ये कौन सी भाषा है। बिहार का दूसरा उप मुख्यमंत्री कहता है कि हम जितनी ज्यादा गाली देंगे भारतीय जनता पार्टी हमें उतनी बड़ा नेता बनाएगी। बिहार से ही एक हमारे माननीय सांसद है, मंत्री हैं, वो कहते हैं कि छोटी जातियों को घर से निकलने नहीं देना ताकि वो वोट नहीं कर पाए। तो वो ये कौन सी भाषा का स्तर है। तो इसकी मीडिया इस तमाम विषयों को भी तो संज्ञान में ले। लेकिन जैसे पवन खेड़ा जी ने कहा, पवन खेड़ा जी ने सिर्फ एक सिंबॉलिक कोड किया है। अच्छा, दूसरे नहीं जितेंद्र जी, एक तो अगर इस तरह की बयानबाजी का दौर चल रहा है तो मुझे याद है ललन सिंह पर अभी चुनाव आयोग ने संज्ञान भी लिया था। उन्होंने जो कहा उस पे संज्ञान भी तुरंत प्रभाव से जो है ले लिया गया और आरजेडी की तरफ से वो वीडियो जो है अपलोड भी किया गया था। मुझे लग रहा है अगर आपके संज्ञान में है ये चीजें, किस तरह की बातें कही जा रही हैं, चुनाव आयोग से कहिए या अपलोड ही कर दीजिए, संज्ञान ले लिया जाएगा। मुश्किल में आ जाएगी बीजेपी और एनडीए की। जो चुनाव आयोग खुलेआम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की तरफ से बैटिंग करता हो, जितेंद्र जी, तो चुनाव आयोग को आवेदन और अर्जी लगाने से फायदा क्या है? मेरा देखिए ये है, ललन सिंह पे उन्होंने एक्शन भी तो लिया ना, लिया कि नहीं लिया? नहीं, एक्शन लिया या नहीं लिया? संज्ञान में ये पूरा मामला लिया या नहीं लिया? नहीं, अनंत सिंह के ऊपर आरोप लगा, गिरफ्तार किया गया या नहीं किया गया? तो मतलब मेरा ये कहना है, अगर देखिए चुनाव आयोग को अगर चीजें नहीं मिल पा रही हैं, आपके पास है, आप दे दीजिए ना वो वीडियो बना के, जैसे आरजेडी की तरफ से अपलोड भी किया गया था, दे दीजिए, तब कार्रवाई ना हो। आपने क्या कहा? आपने कहा ललन सिंह जी गिरफ्तार हुए। क्या ललन सिंह जी गिरफ्तार हुए हैं? मैं गिरफ्तारी नहीं, सर तुरंत भर में गिरफ्तारी थोड़ी ना होती है। ललन सिंह जी ने तुरंत भर में गिरफ्तारी थोड़ी ना होती है सर। उठा दिया, संज्ञान लेते हैं, अलर्ट करते हैं कि इस तरह से चुनाव प्रचार नहीं होना चाहिए। नहीं तो आरजेडी के तो कितने समर्थक अभी जेल के अंदर में होते, जो उनका गाना आया था। ललन सिंह जी ने जो बयान दिया सरेआम खुले पब्लिक डेमोन में, तो आप बताइए कि क्या वो भारतीय संविधान पर सीधा हमला नहीं है? नहीं तो चुनाव आयोग ने इसको संज्ञान में लिया या नहीं लिया सर? कार्रवाई हुई ना? राजकुमार पाल जी, देखिए इतनी बड़ी हिमाकत उन्होंने की कैसे? उन्हें तो पूरा इलेक्शन से उन्हें हटा देना चाहिए था चुनाव आयोग को। कि आप पूरे सिस्टम को अगर आप माने खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं कि फलाने लोगों को वोट नहीं देने देना है, तो आप पूरे संविधान को चैलेंज कर रहे हैं ना। अरे बाबा, तो मैं क्या कह रही हूँ, कार्रवाई हुई ना। अब आप लोग कार्रवाई में चाहेंगे कि बिल्कुल हटा ही दिया जाए, तो चुनाव आयोग अपने सुनिए, जो दायरा होता है, जो कानून है, जो लॉ है, उसके हिसाब से करेंगे ना। ऐसे में तो आरजेडी के समर्थक भी चले जाएंगे, जे नेता ने वो गाना जो है वो चलाया वो चले जाएंगे। मैं चाहूंगी राजकुमार पाल जी, तो चुनाव आयोग इलेक्शन से बाहर कर देता। राजकुमार पाल जी जी नमस्कार, पहले सभी को नमस्कार, आपको भी नमस्कार जी। देखिए, जो मोदी जी ने कहा था वो संदर्भ में कहा था और उसके बाद में उसी के जवाब में पवन खेड़ा जी ने
कहा, हम्म। ठीक है, लेकिन जो गाने चल रहे हैं वो भी एक बात है, लेकिन जो अभी एक छोटा सा बच्चा कि आएंगे तो कट्टा चल लगाएंगे, वो तो उसको तो प्रणाम की जरूरत नहीं है। वो तो बच्चे को तेजस्वी के मंच पे कोई हम लोगों ने तो नहीं भेजा। तो ये जो इनके कट्टा और सट्टा का जो बात है ये चल रहा है और ये कर रहे हैं, इनकी करनी कथनी में यही है। पवन खेड़ा, सुप्रिया सिन्हा, सुरेंद्र जी, आलोक शर्मा, ये मीडिया और जनता जनार्दन की कोई इज्जत नहीं करते हैं लोग। इनके पास कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है, मौका मिला मीडिया को भी बदनाम कर देंगे, उनको मोदी को गोदी मीडिया कह देंगे और खुद चुनाव के तरीके से चुनाव लड़ेंगे नहीं और बाद में कहेंगे वोट चोरी। इनके झूठे जो षड्यंत्र चलते हैं और ये सोशल मीडिया से ये डरा के चुनाव जीतना चाहते हैं। ऐसा चुनाव नहीं जीता जाता है, ऐसे नहीं होता है। चुनाव के समय इनके नेता लेकिन राजकुमार पाल गायब हो जाते हैं, मुझे इस बात को समझना है, मुद्दों से इधर हट करके आखिरकार ये बयानबाजी का दौर कैसे शुरू हो जाता है? क्या ये लगता है कि जनता इतनी बेवकूफ है कि हम इस तरह की बातों को रख देंगे और बयान इस तरह के देंगे, इस तरह के गाना चलाएंगे तो वो सही रहेगा? देखिए, कई गाने चल रहे हैं, कई गाने लोगों ने बनाया, गाने के किसने बनाया, कोई गा कहा है, कोई उसका डायरेक्ट है या किसी। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है राजकुमार जी, मैं आपके पास लौटूंगी, वापस लौटूंगी जी। रामकुमार जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। हमारे जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। सोनम पासवान जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। सोनम जी, इस बात को थोड़ा समझाइएगा कि बिहार का चुनाव, जंगल राज तक तो ठीक है कि आपने आरोप लगा दिया, दूसरी तरफ से आरोप लग रहा है कुछ अभी तक चीजें हुई नहीं है, कोई विकास की बयान नहीं हुई, लेकिन ये कि प्रधानमंत्री के कनपट्टी में कट्टा रख दीजिए, मतलब इस तरह का बयान कैसे, और इसी से क्या चुनाव जीता जाएगा? जनता क्या इतनी बेवकूफ है? सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग और अभी जितने भी हमारे मीडिया पैनलिस्ट हैं सबको गुड मॉर्निंग। देखिए, इस तरह की राजनीति वो करते आए हैं और ये उनका इतिहास रहा है, तो उनको लग रहा है कि वापस से हम वही सारी चीजें करके अपना इस बार विधानसभा चुनाव में स्टैब्लिश हो जाएंगे। तो ये तो कहीं से जायज नहीं है और ये उनकी मनोदशा है, उनकी भावनाएं इस प्रकार के हैं कि वो कभी हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर कट्टा भिड़ाने की बात करते हैं, कभी हमारे मुख्यमंत्री जी के ऊपर और कभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के ऊपर। तो इन सब तरह की चीजें वो निरंतर करते आए और आगे भी उनकी यही भावना है, तो वो इन सब चीजों को करते आ रहे हैं और लगता है कि लोग आज भी उनके इन सब चीजों में सहमति देंगे। यहाँ के कुछ उनके पार्टी के तुच्छ जो कार्यकर्ता हैं, उनके बलबूते पे वो इस तरह की चीजें करके बिहार की राजनीति करना चाहते हैं। तो बिहार की जनता पहली वाली जनता तो है नहीं। सोनम जी, उनका ये कहना है, इकबाल जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने भी तो मन से इस तरह की बात कही, रंगदारी लेकर के बात की, कट्टे की बात की, इसके आधार पे हम इसी बात को कोट कर रहे हैं। जी 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 जी, देखिए, अगर बात की गई है तो वो उनके लिए ही की गई है ना। वो लोग ऐसी राजनीति किए हैं, तभी वो हमारे प्रधानमंत्री जी चीजों को बोले हैं। गाने भी चल रहे हैं कि इस तरह के गाने भी उनके हिसाब से ही बनाए गए हैं, गाने भी सुनाए जा रहे हैं इसी तरह के। तो हमारी जो राजनीति है वो अभी बिहार की जनता ने देखी है कि एनडीए की राजनीति किस प्रकार से की जाती है और एनडीए के जो महागठबंधन वाले हैं उनकी राजनीति कैसी है। तो बिहार की जनता भ्रमित होने वाली नहीं है। अभी हमारे जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं वो 20 वर्षों से बिहार की जो स्थिति में परिवर्तन लाए हैं, उसके साथ बिहार की पूरी जनता खड़ी है और एनडीए के साथ है और एनडीए के साथ ही अपना सामंजस्य बना के चलेगी। वो इस तरह की जो भी वाहियात चीजें कर रहे हैं उनको मुबारक, और बिहार की जनता उनको सीधे नकारती है। जी जी, इकबाल जी, बिहार की जनता नकार देगी अगर इस तरह के बयानबाजी का दौर चलता रहा, क्योंकि बिहार की जनता समझदार हो चुकी है, अब वो जंगल राज से ऊपर उठ गए हैं। देखिए, वो जंगल राज की बात अब खत्म कीजिए। आप वो जंगल राज के जो आप लोग टीवी चैनल पर चला रहे हैं, जंगल राज, अभी लाइन ऑर्डर का क्या स्थिति आपसे छुपा हुआ है? मोकामा में क्या हुआ, किसकी सरकार चल रही है? सोनम जी, आपके पास आऊंगी। हाँ। और उसके बाद दूसरी बात एक चीज और बताइए कि इतनी जो लच्छेदार जो बात कर रहे हैं, ये पहले सोचना चाहिए कि वो जो युवा जो उस वक्त जो 2020 में जो पैदा हुआ, आज का वो युवा 20 साल का हो गया है और आज का युवा जो है वो अपनी जिम्मेदारी और उसको समझ रहा है। आज बिहार के अंदर में क्या हालात है ये किसी से छुपा हुआ है? बिहार के 3 करोड़ जो हमारा युवा है दूसरे प्रदेश में जा करके
काम कर रहा है, क्या आपको अच्छा लगता है? छठ पूजा में जो गाड़ी से जो वहां से जो पर्व में आ रहा है, तो किस तरह से लोग आए हैं वो आपको देखा, वो आपको उस पर आपकी कभी नजर नहीं जाती है? और रहा सवाल कि मुख्यमंत्री का जो ये बात है, तो अभी तक तो घोषणा ही नहीं हुआ है कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे। आपको तो ये पता होना चाहिए कि जब से तेजस्वी यादव जी जो सक्रिय राजनीति में आए हैं और जिस तरह से युवाओं जिस तरह से अपनी बात को रखा है समाज के बीच में, वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। अभी जिस तरह से तेजस्वी यादव ने जो सरकार बना, जो 17 महीने की जो सरकार बनी थी, तो कभी बिहार के अंदर में आज जो ये यूपी के मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी जो अब इस तरह की भाषा का जो बात कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं है ना, ये हम लोग की जागरूकता भी इसमें रही है। और इस जागरूकता ने कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने युवाओं को एक भरोसा दिलवाया और 17 महीने की सरकार बनी। ठीक है, ठीक है। जितेंद्र जी, मेरा ये एक सवाल है कि नीतीश कुमार के लिए अचानक से पवन खेड़ा जी के मन में या कांग्रेस के मन में इतना प्यार कैसे जागरूक हो गया या आ गया कि आप उनको सलाह देने लग गए? वो भी तो आपके प्रतिद्वंदी पार्टी है ना, या मिलाने की कवायद में है कि कोशिश हो रही है? किरण जी, हम लोग बिहार के शुभचिंतक हैं, बिहार की 8 करोड़ जनता के शुभचिंतक हैं। और जो नीतीश कुमार जी के साथ इस चुनाव के दरमियान घटनाएं घट रही है, आप देखेंगे बीजेपी जदयू के ऊपर विश्वास नहीं कर रही है, जदयू लोजपा के ऊपर विश्वास नहीं कर रही है, लोजपा भाजपा एलजेपी पर विश्वास नहीं कर रही है। ये सर तो कैसे आपको दिखा सर? कैसे आपको दिखा, मतलब मैं समझ नहीं। निश्चित तौर पे ये तो सारी परिस्थितियां तो पूरे बिहार की जनता के नजर के सामने है, इसमें दिखने और दिखाने वाली ऐसी कोई बात ही नहीं है। प्रधानमंत्री अगर कार्यक्रम कर रहे हैं और वहां पर उस प्रदेश का अगर मुखिया नहीं है, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं तो आप सांकेतिक शब्दों में समझ सकते हैं कॉन्ट्रडिक्शन तो है। वो अपनी रैली कहीं और कर रहे होंगे, मतलब सब स्टार प्रचारकों की अपनी एक उनका ये उनको दे दिया गया है शहर, क्या इस जगह ये अलगाव थोड़ी ना दिखा रहा है? आपकी बातों से मैं सहमत हूं, किंतु पिछले कई चुनाव को हम लोगों ने देखा है, आपने भी देखा है कि जब देश का प्रधानमंत्री किसी प्रदेश में पहुंचता है तो वो चुनावी रैली क्यों ना हो, उस प्रदेश का मुखिया प्रधानमंत्री को के मंच को शेयर करता है। ये एक प्रोटोकॉल भी है और एक चुनाव के समय एक सांकेतिक माहौल भी जाता है। तब तो तेजस्वी यादव के साथ राहुल गांधी हमेशा दिखने चाहिए, जो कई बार दिखते नहीं है। यहां तक कि तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री चेहरे के ऐलान के वक्त में भी राहुल गांधी नहीं दिखते, तो फिर ये दो फाड़ तो वहां पर भी चीजें दिखती है। मैं चाहूंगी राम कुमार जी, इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दे, रिएक्शन। देखिए, ये ज्ञान देना और सोशल मीडिया में रहना इनका काम है। बताइए, राहुल और तेजस्वी की कितनी ज्वाइंट मीटिंग हुई है? घोषणा के समय आप राजस्थान से उठा के गहलोत जी को क्यों लेकर गए? अरे अपने गिरबान में देखिए, अपने पार्टी का अस्तित्व देखिए और अपने नेता की बात करिए। आप हमारे जो मोदी जी ने कहा है वो गाने हैं, साक्ष्य हैं, और बच्चा भी स्टेज पे था, वो भी सत्य है। देखिए, मैं यही कहूंगा कि राहुल गांधी ही हमारे मुख्य प्रचारक है। वो आते हैं और मन सन बोलते हैं, उससे हमें लाभ होता है। हम तो अपनी विकास की बात रखते हैं। विकास हुआ है, विकास हो रहा है, लोगों को डायरेक्ट मनी ट्रांसफर हो रही है, कॉलेजेस बने हैं, हॉस्पिटल्स बने हैं, एयरपोर्ट्स बने हैं। ये आपको दिखाई नहीं देता, ये आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देता। ना देखने की तुम्हारे में क्षमता है, देख तो पाओगे नहीं, किए तो हो नहीं। और आप बिहार को आप लोग स्पेशल पैकेज मांगते थे, उस ठीक है, आपकी आवाज कट रही है। ठीक है, आप ही की बात का जितेंद्र जी 30 सेकंड्स में रखिएगा, सोनम जी के पास जाएंगे। नहीं, हमारे भाजपा के हमारे साथी प्रवक्ता ने कहा विकास की बात, तो मैं हमारे साथी आप जरा ध्यान संज्ञान में ले लें हमारी बात को कि मोदी अभी योगी जी ने बहुत सारी बातें कही। क्या योगी जी ने प्लान पर कुछ बात कहा? बिहार की 3 करोड़ जनता दूसरे प्रदेश के अंदर जाते हैं और वहां गाली सुनते हैं, तो क्या ये 20 साल ठीक है यही आपका विकास है? 20 साल ठीक है, राम कुमार जी आप ही की बात का जवाब देंगे 30 सेकंड्स में सर। 30 सेकंड्स में सर, आप ही की बात का जवाब, वक्त कम है इसलिए जल्दी। जिन लोगों ने गाली दी उन्हीं को तो बिहार में आके स्टार प्रचारक बनाया इन्होंने। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री करुणानिधि, जिन्होंने गाली दी, जिन्होंने बिहारियों का अपमान किया, वही तो इनके स्टार प्रचारक है। क्या बता रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं आप?
और कांग्रेसियों ने ही चलिए, उनके प्रभाव बहुत को बहुत export शुक्रिया आप किया। सभी का। सोनम जी, माफी चाहूंगी, मैं आपके पास नहीं आ पाई हूं, वक्त की कमी है। इसी के साथ चर्चा आज के लिए फिलहाल इतनी ही, लेकिन शाम होते होते चुनाव प्रचार भी थम जाएगा और ऐसे में पूरी ताकत जो है तमाम पार्टियों की तरफ से झोंक दी गई है। देखना है कि 14 नवंबर को रिजल्ट आखिरकार क्या कुछ आता है। तमाम दावे वादे सभी पार्टियों की तरफ से